हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12th का टॉपिक नंबर 2 क्या पढ़ेंगे बेटा? मैट्रिक्स। 12th का टॉपिक नंबर 2 क्या पढ़ेंगे बेटा? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? Matrix means arrangement. मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक मींस अरेंजमेंट। मैट्रिक्स किसको बताता है? मैट्रिक्स बताता है अरेंजमेंट को। मैट्रिक्स किसको बताता है? मैट्रिक्स बताता है अरेंजमेंट। अगर आपसे बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, इट मींस मैट्रिक्स मींस अरेंजमेंट। मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट। वो रो वाइज भी हो सकता है, वो कॉलम वाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो अरेंजमेंट रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो मैट्रिक्स मींस व्हाट? अरेंजमेंट। जैसे तुम्हारा आपका क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट है। क्लास का क्या है बेटा? सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप रो वाइज भी बैठ सकते हो और कॉलम वाइज। ठीक है, अब बात करें, अगर आपसे कोई पूछे वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपसे कोई बोले वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स अगर आपसे कोई बोले तो आप सीधा एक ही जवाब देना, मीनिंग लेस। अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब हुआ? मीनिंग लेस। बात समझ गए? वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? मीनिंग लेस। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट। तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होती, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? मीनिंग लेस। बात समझ में आया? मैट्रिक्स एक टाइप का अरेंजमेंट है, इसका कोई भी वैल्यू होता नहीं है। जैसा अब आप एक चीज सोचो, कोई कहता है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज अ प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एक प्रॉपर्टी है। आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो, वो एक प्रॉपर्टी होता है, उसका और कोई मतलब नहीं होता। अब देखो, अगर मैट्रिक्स का मतलब अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। अगर मैट्रिक्स का मतलब अरेंजमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसा टाइप वैसा नाम। बात समझ गए बेटा? ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, मैट्रिक्स का मतलब अरेंजमेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसा, तो इसमें हम मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। जैसा टाइप वैसा नाम। ठीक है, तो हम बेसिकली मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें बेटा? टाइप्स। टाइप्स क्यों पढ़ेंगे भाई? जैसा अरेंजमेंट वैसा नाम, जैसा अरेंजमेंट वैसा नाम। अब देखो, पहला सिंगल टर्न मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स? सिंगल टर्न मैट्रिक्स। ये क्या होता है बेटा? A matrix consists of only one element. देखो, सिंगल टर्न मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, इसको बिल्कुल कायदे से पढ़ना, इसमें सिर्फ टाइप्स आएगा। जैसा टाइप वैसा नाम। A matrix consists of only one element, उसको क्या बोलोगे? सिंगल टर्न मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक एलिमेंट है तो वो क्या होगा? सिंगल टर्न मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 10, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है। किसी ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड सिंगल टर्न मैट्रिक्स। ठीक है,
इसको लिखिए। आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अब मैंने कहा रो मैट्रिक्स और वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, बात समझ में आया? रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, तो ये क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें ये क्या होता है, इसकी हम बात करें, आ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक ही रो है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो है, उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, ये क्या है? रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो है? एक। कॉलम कितने हैं? 4, 1/4। बात समझ गए? रो कितनी है? एक ही है ना बेटा, एक ही रो है तो क्या होगा? रो मैट्रिक्स। एक ही रो है तो क्या होगा बच्चे? रो मैट्रिक्स। और कॉलम कितने हैं? 4। रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको आप क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। जैसे मैंने कहा ABC, ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज है बेटा? एक रो और 3 कॉलम। मैंने डिटरमिनेंट में समझाया था, डिटरमिनेंट में आपको क्या समझाया था बेटा? कि जब भी आप ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो का नंबर आएगा फिर कॉलम का, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक ही रो है तो उसे आप क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। अब देखो, इसके पास भी एक ही रो है, इसके पास भी एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। लिखिए इसे। अब हम अगले की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, अब है कॉलम। अब क्या है बेटा? कॉलम। मैंने कहा अगर हम बात करें किसकी? कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर सेम पैटर्न में बेटा। आ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्या? कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम है, ओनली वन कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल इसका क्या होगा बेटा? जैसे मैंने कहा 1 2 5 8। आप देखो कितने कॉलम है? एक कॉलम में कितनी रोज है? 4, 1/4 हो गया। अब इधर देखो, सॉरी, ये क्या होगा बेटा? कितना कॉलम है? एक। रो कितनी है? 4, तो 4/1, ठीक है। अब देखो, किसी मैट्रिक्स के बाद, जैसे मैंने कहा 7 8 3 9, कितने कॉलम है? एक। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसे आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। बात समझ गए बेटा? अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो उसे आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। लिख लीजिए इसे।
अगला देखिए टाइप्स में बेटा, ये अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही चल रहा है। अगले टाइप की अगर हम बात करें, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, a square matrix is called, या फिर ऐसे कहो, a square matrix A, a square matrix A is called singular. सिंगुलर कब कहोगे? If its determinant equals to 0. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, देखो जहां मैं स्क्वायर लिखूंगा वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, जहां पे मैं स्क्वायर नहीं लिखूंगा वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है, तो वो सिंगुलर होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो सिंगुलर नहीं होगा, इसे लिखेंगे। उसके बाद a square matrix A is said to be non-singular if इसका डिटर्मिनेंट, its determinant A is not equals to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। आपको क्या करना है बेटा? कोई कहे सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट A बराबर 0, ठीक है। कोई कहे सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट A बराबर 0। कोई कहे नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0। लिखिए इसे। अब मैंने नेक्स्ट बोला बेटा, मैंने नेक्स्ट बोला आपसे, सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया। मैंने कहा फाइंड के इफ मैट्रिक्स के 1 2 0 3 5 1 2 3 is singular। मैंने कहा k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर। फाइंड k इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपने क्या किया? अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, पहले आपने लिखा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू k 0 1 1 3 2 2 5 3, ठीक है। मैट्रिक्स A हमने लिख दिया जो है दिया हुआ, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट A बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो हमने क्या लिया? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का क्या लिया? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट A लिया बराबर इसका डिटर्मिनेंट दिया k 0 1 1 3 2 2 5 3, इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। मैंने आपको क्या बोला? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी एक प्रॉपर्टी होता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी एक क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 है तभी ये सिंगुलर होगा, ठीक है। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को खोलें, प्लस माइनस प्लस k, ठीक है, दिस इंटू दिस क्या हुआ? 9 माइनस दिस इंटू दिस कितना हुआ? 10 माइनस 0। डिटर्मिनेंट खोलना सबको आता है, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। प्लस 1 इसको छुपा लिया, ठीक है,
इसको छुपा लिया आपने, +1 आया, 5 - 6, ठीक है। डिटरमिनेंट खोलना मैं सिखा चुका हूं, इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इंप्लाइज -k, ठीक है, और -1 बराबर 0। इससे पता चला k शुड बी इक्वल्स टू -1। जब k की वैल्यू -1 होगी तब ये मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, सिंगुलर, ठीक है। लिखिए इसे, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये तो एग्जांपल था, ये आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगला है, आपने कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो, a square matrix is said to be identity if all the elements of diagonal are 1 and other are 0, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब होगा, अगर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर 1, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए, उसके अलावा 0। फॉर एग्जांपल, इसको जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हो, किससे करते हो, आई। ये क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप तो सिंपल याद रखो, लैंग्वेज आए ना आए कोई बात नहीं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1। डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1, उसके अलावा सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। यहां देखिए बेटा, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, 1, उसके अलावा सारे क्या होने चाहिए, 0। डायगोनल के एलिमेंट 1 है, उसके अलावा सारे 0 है, तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जनरली किससे रिप्रेजेंट होता है, आई से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होता है, आई से। पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अगला आपका है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसमें सब कुछ। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। इज सेड टू बी क्या आ जाएगा, स्केलर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल are
same if all the elements of diagonal are same। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है तो उसको आप क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है और आइडेंटिटी भी होता है। बात समझ में आया? इसके अलावा देखो यहां पे क्या है, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? सेम। मान लो डायगोनल में 10 10 10 है तो ये क्या हो गया? स्केलर। बात समझ में आया? अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं, उसके अलावा सारे जीरो हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब आपसे एक क्वेश्चन आएगा, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती है क्या? बिल्कुल होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी भी होती है और स्केलर भी होती है, दोनों होता है। ठीक है बेटा? और स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हैं तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा? उसको आप बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है? डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर। लिखिए इसे। अगला होता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो बच्चे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल, is said to be diagonal if at least one element of diagonal is non-zero and all other are zero। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज नॉन जीरो। कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डायगोनल, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा a बराबर 1 0 0 0 2 3 0 0, इसको 3 हटा दो, 0 5। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल क्यों है भाई? एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। उसके अलावा क्या होने चाहिए? सारे जीरो। तो यहां पे तो तीनों नॉन जीरो है। कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है? अब अगर हम इसकी बात करें, ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो DIAG, कहीं ऐसा लिखा है DIAG 1 2 5। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों क्या होता है? सेम। डायगोनल में 1 2 और 5 रहेगा, उसके अलावा सारे क्या होंगे? जीरो। ठीक है? इसका एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 2 0 0 0 0 0 0 0 1। ये आपका प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स है। ये प्योरली क्या है? ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। उसके अलावा सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो। ठीक है? अब एक चीज ध्यान देना, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी है और डायगोनल भी है। देखो डेफिनेशन पे ध्यान दो। डेफिनेशन क्या है? कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे भी नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायगोनल के अलावा सारे क्या होने चाहिए? जीरो। अब देखो स्केलर की खास बात क्या है? स्केलर में डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहां पे एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बात समझ में आया? ठीक है? लिखिए इसे।
अगला देखिए बेटा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल के एलिमेंट को जब आप जोड़ दोगे तो जो भी जनरेट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा a बराबर 1 2 3 3 2 5 1 3 10, ठीक है। मुझे इसका ट्रेस चाहिए, इसको ऐसे भी लिखते हैं TRA यानी ट्रेस ऑफ A। ये क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट का सम। डायगोनल के एलिमेंट का सम करिए, 1 प्लस 2 प्लस 10, ये कितना आ गया? 30। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस हुआ, इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस हुआ, ये क्या हुआ? 30। डायगोनल के एलिमेंट का सम आप कर दीजिए, जो भी आएगा दैट इज ट्रेस, ठीक है। अब ट्रेस के लिए मैं एक फॉर्मूला जनरली बना सकता हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल्स टू सिग्मा i बराबर 1 से n ai आपके क्या होता है? ai आपके होते हैं सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ai क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल। ये क्या होता है बेटा? a11 a22 a33, ये सारे के सारे आपके डायगोनल के एलिमेंट का क्या होता है? सम। इसको आप क्या बोलते हो? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। आज के पहले लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।